नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी, लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम सुमित था और वो एक ग्रेजुएट था और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था। लेकिन उसके जीवन में ये कमी थी कि उसके जीवन में निरंतर मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी। ढेर सारी परेशानियों से वो लड़ता रहता था और वो तंग आ चुका था कि कब मेरे जीवन में इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तब एक पास के ही शहर में एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था और वो फ़कीर बाबा काफ़ी मशहूर थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उन तक जाते थे और वहाँ जाने से उनकी समस्याओं का निपटारा हो जाता, उसका निदान हो जाता और वहाँ से वापस खुशी खुशी से लौटते थे। जैसे ही इस बात का पता लगा सुमित को, तभी सुमित ने सोचा कि मैं भी उस फ़कीर बाबा से एक बार मिलूंगा और मेरी समस्या का समाधान करके ही वापस लौटूंगा। अगले ही दिन वो फ़कीर बाबा से मिलने निकल गया और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तब ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी और काफ़ी देर उस बाद उसका नंबर आया। तब बाबा जी के चरण स्पर्श करते हुए बोला कि बाबा, मेरी समस्या मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मैं आपसे उस समस्या का समाधान मांगने आया हूँ। तभी बाबा ने प्यार से बोला कि बताओ बेटा, आपकी क्या समस्या है। तब वो सुमित नाम के लड़के ने बोला कि बाबा, मेरी समस्या ये है कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और हर रोज़ मुझे उस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी ऑफिस में कभी घर में अनबन हो जाती है, कभी मेरे सेहत को लेके तबीयत खराब हो जाती है। आए दिन मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा समाधान बताइए कि मेरे जीवन की परेशानियां ही ख़त्म हो जाए और परेशानियों का आना ही बंद हो जाए। तभी बाबा ने कहा कि बेटा, आज काफ़ी देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब कल दूंगा। तभी उस लड़के ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं कल आता हूँ। और तभी बाबा ने उस सुमित नाम के लड़के से कहा कि बेटा, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या। तभी वो लड़का बोला कि बाबा, आदेश करिए, आपकी आज्ञा का पालन मैं ज़रूर करूँगा। तभी बाबा ने बोला कि मेरे साथ 50 ऊँट आए हुए हैं और आज रात हम यहाँ विश्राम करेंगे और मैं आपसे मदद ये मांगता हूँ कि इन ऊँटों की देखभाल करना है, क्योंकि इन ऊँटों की जो देखभाल करता था वो बीमार पड़ गया है। तुमको ये ध्यान रखना है कि ये 50 ऊँट जब ये ज़मीन पर आराम से बैठ जाते हैं तब उनके बाद आप सो जाना। तभी उस लड़के ने कहा कि जैसा आपकी आज्ञा है आदेश, मैं वैसा ही करूँगा। और इतना कहकर बाबा अपनी कुटिया की तरफ चला गया और जैसे ही रात हुई और उस लड़के ने 50 ऊँटों को एक एक करके कोशिश करना शुरू की कि किसी भी प्रकार ये सब बैठ जाएं और मैं आसानी से सो सकूं। तो वो लड़का एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता और कुछ ऊँट अपनी मर्जी से बैठ गए थे, लेकिन बहुत सारे ऊँट खड़े हुए थे और वो रात भर ऐसे ही कोशिशें करता रहा, लेकिन पूरे ऊँट कभी नहीं बैठ पाए। ज़्यादातर ऊँट खड़े ही रहे थे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तभी सुमित नाम के लड़के से बाबा ने पूछा, बेटा, अच्छी नींद आई ना, आराम से सो लिए हो ना। तभी उस लड़के ने कहा कि नहीं बाबा, मैं कहाँ सो पाया, ये सभी ऊँट बैठे नहीं, कभी एक को बिठाता 2 खड़े हो जाते, तो ऐसे करते करते कोई न कोई ऊँट खड़ा ही रह पाया और मैं सो भी नहीं पाया। तब बाबा ने उस लड़के से कहा कि बेटा, इस घटना से तुम्हें कुछ सीख मिली क्या। तुम्हारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है और इंसान का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। जिस प्रकार तुम्हारा प्रश्न था कि हमारे जीवन से समस्याएं ख़त्म हो जाए, तो बेटा, ये हर रोज़ हमारे साथ होता है कि एक साथ हम सभी ऊँटों को कभी नहीं बिठा सकते। यदि हम सारों ऊँटों को एक साथ बैठाने लगे तो शायद हमारा जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और हम सो भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से ये ऊँट एक साथ में नहीं बैठे, ठीक इसी प्रकार ही हमारा जीवन होता है कि आज और आए दिन ही हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी रहती है और कुछ समस्याओं को अपने आप सॉल्व हो जाती हैं और कुछ समस्याओं को हम सॉल्व खुद करते हैं। जिस प्रकार रात को तुम्हारे साथ में हुआ था, तुमने कुछ ऊँटों को आराम से बिठा दिया और कुछ ऊँटों को बिठाने के बावजूद भी नहीं बैठ रहे थे और कुछ अपने आप बैठ गए थे। तो समस्याएं भी इसी प्रकार होती है।
कुछ को तुम सॉल्व कर लेते हो, कुछ को प्रयास करते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाते हो और कुछ अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो बेटा इसी प्रकार ही जीवन चलता रहेगा। बेटा जीवन का आनंद लेना है तो इन चुनौतियों और इन परेशानियों होते हुए भी हमको जीवन में खुशी रहना सीखना पड़ेगा। अपने काम को समय दो और चुनौतियों को फोकस करो। कुछ समस्याएं आप सॉल्व कर दोगे और कुछ समस्याएं सॉल्व नहीं होगी तो समय आने पर वो भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जिन्हें तुम सॉल्व नहीं कर पाते उन्हें समय पर छोड़ दो, समय अपने आप सॉल्व करेगा। एक छोटी सी कहानी से उस सुमित लड़के ने बहुत बड़ी सीख ली और बाबा का शरण स्पर्श करते हुए ये ठान लिया कि वो अपने जीवन में खुशहाल रहने के लिए हर एक पल को वो एंजॉय करने लगा और जो भी चुनौतियाँ आती वो सॉल्व करने की कोशिश करता और जो सॉल्व नहीं होती वो समय पर छोड़ देता। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे वाला बटन दबाएं। चैनल पे बने रहिए अगली कहानी तक। तब तक के लिए नमस्कार।